देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बना। प्रसिद्ध साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पंडित दानेश्वर शर्मा का निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 168 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 56 लाख 1 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 2 करोड़ 5 लाख 78 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 47 लाख 51 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं 2,72,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी दी गई है। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 5.87% तक पहुंच गई है। कल प्रदेश में 2,454 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में 20,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.39% हो गई है। देश में फिलहाल 14,35,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम, जांच और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने प्रयासों में सभी को सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर का पता लगाने और इसका किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैंसर रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज दुर्ग में जन जागरूकता रथ निकाला गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने इस रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कैंसर के लक्षण और उससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करेगा। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि कैंसर एक भयावह रोग कई प्रकार का होता है और इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। सतर्कता से ही इससे बचा जा सकता है। आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार के लिए 3 गाड़ियों का हम लोग जिला कार्यालय से रवानगी किए हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा कैंसर के प्रति जागरूक लाना है लोगों को और कैंसर से बचाव के उपाय के बारे में समझाना है। कैंसर क्यों फैलती है, उसके क्या उपचार होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, उस संबंध में वो विस्तृत जानकारी गांव-गांव, मोहल्ले में जाकर प्रचार करेंगे और ऐसे मरीज जो कैंसर से पीड़ित होने की संभावना है उसको तत्काल लाने की सलाह देंगे। उनका उपचार की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस और अच्छे अस्पतालों में भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मिशन इंद्रधनुष के तहत किए जाने वाले टीकाकरण के लिए भी जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अनेक चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित। छत्तीसगढ़ देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड अब 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96.8% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या को कवर कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA
राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए और ONORC योजना को 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के शामिल होने के बाद 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ONORC योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रवासी NFSA लाभार्थी अब पूरे देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की खरीदी कर सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत महासमुंद जिले के हितग्राही परिवार किसी भी राशन दुकान से बायोमेट्रिक और पॉश मशीन के माध्यम से आसानी से सस्ता राशन प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें आसानी से राशन मिल जा रहा है। मिल रहा है तो और क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद करूंगी। ये योजना तो बहुत अच्छी है सर, इससे हमको कहीं पर भी राशन मिल सकता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी। पहले हमारे फैमिली से कोई भी मेंबर बाहर जा रहा था सर, उसको राशन नहीं मिलता था, बहुत दिक्कत होती थी। अब ये दिक्कत नहीं है सर। इसमें हमको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। पहले क्या है, हमको बाहर में ना हमारे मतलब कोई भी सदस्य जैसे जाते थे कार्ड वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्या है नहीं मिल सकता था। जिनके नाम में कार्ड है उन्हीं को मिलता था। तो अब क्या है, अब हमारे घर के जो भी सदस्य हैं जाके लेके आ सकते हैं। तो इसमें हमको बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। जिले के खाद्य अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, मजदूर या फिर अन्य व्यक्ति दूसरे राज्य में भी अपने राशन कार्ड पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार का ये है इसके अंदर में कि कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर या अन्य कोई व्यक्ति ऐसा जो किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाता है और राशन के लिए उसको यदि दिक्कत होती है, तो वो अपने राशन कार्ड पे किसी भी स्टेट में जाके उस राशन कार्ड को दिखा के वहाँ से खाद्यान्न प्राप्त कर सके। उसको इससे फायदा ये होगा कि जो शासन की महती योजना है, जो कम पैसे के अंदर कम दर पर जो खाद्यान्न उपलब्ध होता है PDS में, उसके अंदर में उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा खुले बाजार से महंगे अधिक दर पर उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी वर्तमान में महासमुंद जिले में 590 राशन दुकान है, उसमें से 580 राशन दुकानों में कनेक्टिविटी लागू है और पिछले महीने में 44 से 45% उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का लाभ प्राप्त हुआ। इसे महासमुंद जिले की 580 राशन दुकानों पर यह योजना पूर्ण रूप से संचालित की जा रही है और अभी तक बड़ी संख्या में हितग्राही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने नीट स्नातक 2022 परीक्षाओं को 6 से 8 सप्ताह के लिए टाल दिया है। पहले ये परीक्षा मार्च 12 को होने वाली थी। हाल के एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नीट स्नातक 2022 परीक्षा की तिथि में देरी के अनुरोध के संबंध में मेडिकल डॉक्टर्स से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि नीट स्नातक 2021 परीक्षा की काउंसिलिंग उसी दिन होनी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान रेलवे स्टेशन और रेलवे पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे के उद्यान का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि कोरबा जिले का रेल क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। देश के बिजली संयंत्रों के लिए कोरबा से रेल मार्ग के जरिए ही कोयले का परिवहन किया जाता है, जिस पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी रहती है। महाप्रबंधक ने बताया कि कोरबा से पेंड्रा तक की लाइन और बिलासपुर से झारसुगड़ा तक की निर्माणाधीन लाइन की सीधी निगरानी PMO कार्यालय द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि रेलवे और केंद्र सरकार लगातार क्षेत्र के विकास और यात्री सुविधाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। कोरबा से लेकर बिलासपुर तक एक वार्षिक निरीक्षण करा जा रहा है, जिसमें हमारे जोन के सभी विभागाध्यक्ष, प्रमुख विभागाध्यक्ष आए हैं। हर कार्य क्षेत्र को बारीकी से निरीक्षण करा जाएगा, यात्री सुविधाओं के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से और जो इस क्षेत्र की आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से इसका बारीकी में निरीक्षण करा जाएगा और ये प्रयास करा जाएगा कि कहां-कहां कमियां हैं उन्हें दूर करा जाए। गौरतलब है कि कोरबा में SCCL की खदानों से कोयला परिवहन कर बिलासपुर रेल मंडल को सर्वाधिक राजस्व मिलता है।
प्रदेश में रेत सहित विभिन्न खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभिन्न जिलों में खनिज राजस्व विभाग और पुलिस की टीम द्वारा रेत, गिट्टी, मिट्टी, मुरुम और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी हफ्ते भर के भीतर खनिजों के अवैध उत्खनन के 3 दर्जन से अधिक मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम के द्वारा निरंतर रूप से अवैध उत्खनन पर और परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगा जा सके। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले के भरतपुर, सोनहत, खड़गवां, मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिलती रही हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पंडित दानेश्वर शर्मा का दुर्ग में निधन हो गया। शिवनाथ मुक्तिधाम दुर्ग में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंडित दानेश्वर शर्मा ने भिलाई इस्पात संयंत्र में अपनी सेवाएं देते हुए छत्तीसगढ़ी लोक कला को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित दानेश्वर शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश के कबीरधाम जिले में भी इन दिनों कुष्ठ निवारण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 13 फरवरी तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान लोगों को कुष्ठ बीमारी और विभिन्न चर्म रोगों की विस्तृत जानकारी देने के लिए जिले के सभी विकास खंडों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि बीती 30 जनवरी से जन जागरूकता और लक्षण युक्त तथा संभावित मरीजों की खोज के लिए अभियान शुरू किया गया है। 7 फरवरी को पंडरिया के जंगलपुर, 9 फरवरी को कवर्धा के सूखाताल और 11 को लोहारा के गोछिया में जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में बरगापारा भैंसा बाड़ी के पास माओवादियों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों ने 2 टिप्पर वाहनों पर आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह से जल गए। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में आगामी 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा से मेले की शुरुआत होगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले के आयोजन की तैयारी को लेकर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और शिवरी नारायण नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी की मौजूदगी में इस बैठक में कोरोना से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत मेले का आयोजन किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। कल 5 फरवरी को भी मेले की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की एक बैठक होने वाली है। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया। और प्रसिद्ध साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पंडित दानेश्वर शर्मा का निधन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।